आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाया प्रशासन। उस्मान रामपुर भाकियों अन्नदाता ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान कलेक्ट्रेट परिसर रामपुर में एकत्रित हुए तथा जिले में आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह को सौंपा। इससे पूर्व अपने विचार रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, जनपद में आवारा कुत्तों के काटने की वजह से प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की मौत होती है, लेकिन पशुपालन विभाग हाथ पर हाथ रख कर बैठे तमाशा देखता है। पिछले सप्ताह स्वार में आवारा कुत्तों ने हमला करके एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था तथा दिनांक 23 मार्च 2022 को लगभग 1 दर्जन लोगों को काट कर घायल किया। इन सब के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया, जिसको किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने पशुपालन विभाग से आवारा कुत्तों को पकड़वाने तथा उनकी नसबंदी कराने की मांग की। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष लालाराम गंगवार, फायजा खान, उजमा खान, मुशरत अली, भानु प्रताप, राजवेंद्र कुमार, शावेज खान, शुएब किंग, एडवोकेट इसरार अली, एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से सफीक अलवी की रिपोर्ट। जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह जी को सौंपा है, जिसमें इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे जनपद में चल रही है, जो आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। और ये समस्या आज कोई नई नहीं है, लगभग पिछले कई वर्षों से निरंतर इस तरह के जो कुत्ते हैं आवारा, ये लगभग प्रति वर्ष सैकड़ों लोगों को काटते हैं और जिनका उपचार ना होने की वजह से मौत हो जाती है। तो पिछली वर्ष भी हमने कई जगह पे जब इस तरह से कुत्तों ने काटा था तो हमने इसका आंदोलन वगैरह किए थे। तो जो हमारे ज़िले के मंत्री हैं श्रीमान बलदेव औरक जी, उन्होंने कुत्ते पकड़वाए थे और बिलासपुर के गेस्ट हाउस में उनको बंद कराया था। और जैसे ही ये मतलब कहते हैं लोगों ने इस आंदोलन को कम किया तो कुत्ते फिर छोड़ दिए गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आवारा गोवंश पकड़ने के पशु आश्रय स्थल बनाए गए हैं उसमें खाने तक के चारे नहीं हैं, तो ये आवारा कुत्तों को क्या खिला पाएंगे। तो हमने पिछले कई मतलब 1 हफ्ता पहले लगभग स्वार में एक बच्चे को मतलब कहते हैं कुत्तों के झुंड ने मतलब कहते हैं हमला किया उस पर और इसको बुरी तरह काटा, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। और आज के अखबार में भी आप देखेंगे तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। लेकिन पशुपालन विभाग और जो नगर पालिकाएँ हैं या ग्राम पंचायतें हैं उनके अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी बिल्कुल शांति के साथ में बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि अभी मौतों का आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है, जबकि करना ये चाहिए। अभी हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया तो वो कहते हैं हम CBO साहब को इसका आदेश पारित करते हैं। इस CBO साहब से काम नहीं चलने वाला खाली, क्योंकि CBO साहब कहेंगे कि हमारे पास पकड़ने को उपकरण नहीं है। तो ये जो नगर पालिकाएँ हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनके अधिकारी और पशुपालन विभाग के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी, इनकी संयुक्त टीम बनाई जाए और पूरे ज़िले में मतलब कहते हैं अभियान चलाकर कुत्तों को पकड़ा जाए और उनकी नसबंदी की जाए, ताकि जो आवारा कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है वो कम होना चाहिए। अभी एक चपटा कॉलोनी है, वहाँ पर जो पूरे शहर का कचरा जाके डाला जाता है, वहाँ पर कुत्तों के लगभग सैकड़ों कुत्ते वहाँ पे हर वक्त बैठे रहते हैं और आने जाने वाले लोगों के ऊपर भौंकते हैं। और उनको क्योंकि खाने पीने के लिए कोई खास साधन नहीं है, जब उनको नहीं मिल पाएगा खाने पीने को तो वो लोगों पर हमला भी करना शुरू कर देंगे और कर भी रहे लगातार। तो इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया और उनसे ये चेतावनी भी दी है साथ साथ कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर इन कुत्तों को पकड़ने का कोई ठोस प्रबंध नहीं किए गए तो हम जो है जिला पशुपालन अधिकारी और वन विभाग के खिलाफ बेमियादी धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। और जब तक धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा जब तक कि ये कुत्ते पकड़े नहीं जाते। दूसरी समस्या जो मिलक में, तहसील मिलक में एक नाला है जो स्टेशन वगैरह से निकल कर आता है और पटेल नगर, हरियाली बाजार, सबका वो मतलब कहते हैं एकमात्र नाला है। उस नाले पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है और हमने कई बार इस बारे में ज्ञापन वगैरह दिए तो नगर पालिका के ईओ और वहाँ के लेखपाल ने कई बार ये मतलब कहते हैं रिपोर्ट लगाई है कि वहाँ पर नाला ही नहीं है। तो हम ने मतलब कहते हैं अब ये निर्णय लिया कि अगर वहाँ पर नाला नहीं है तो हम JCB ले जाकर और उस नाले को बंद कर देंगे, ताकि मतलब वहाँ के लोगों के साथ साथ पूरे नगर के और यहाँ तक के तहसील वगैरह के लोगों को भी ये परेशानी का एहसास हो कि नाला जो बंद होगा तो उससे क्या फ़ायदा, मतलब क्या नुकसान होगा। क्योंकि ये अधिकारी लोग क्योंकि जो वहाँ पर अतिक्रमण लोगों ने किया है वो सब बहुत बड़ी पहुँच के लोग हैं और उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है और जिस वजह से उस पर कोई अतिक्रमण मुक्त करने का कोई नहीं चल पा रहा है। अभी हमारे
जिले रामपुर में कई जगह पर जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा था उसको अतिक्रमण मुक्त को किया गया। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस बात पर आई है, दोबारा जो वापस आई है बुलडोज़र। लेकिन बुलडोज़र क्या सिर्फ गरीबों की बस्तियों पर चलने के लिए बनाया गया है? इन अतिक्रमणकारियों के ऊपर कोई बुलडोज़र नहीं चलेगा। तो ये जो नियम है, जो सही बात ये जो अतिक्रमणकारी है असलियत में जो है जिन्होंने नाले के ऊपर अतिक्रमण कर लिया है और पूरे शहर को मतलब कहते हैं नगर पालिका परिषद मिलक को मजबूर कर दिया है इस बात पर कि जो आप बिल्कुल पूरे गंदी में रहोगे। बिल्कुल आप जैसे ही पहुँचेंगे मंडी के पास में वहाँ पर देखेंगे तो पूरा बहुत बड़े इलाके में गंदा पानी भरा हुआ, तो जिसकी वजह से नाला नहीं होने की वजह से वहाँ पर गंदा पानी भरा रहता है। गंदा पानी जब भरा रहता है तो लगभग 200 फीट तक उस गंदे पानी की मतलब बदबू जो नलों में पानी निकाला जाता है उसमें आती है और वहाँ पे भयंकर बीमारियाँ जन्म ले चुकी हैं। वहाँ के लोग मच्छरों से कैसे बचते होंगे, ये सोचने की बात है। तो नगर पालिका परिषद मिलक और तहसील प्रशासन मिलक को चाहिए कि उस नाले को अतिक्रमण मुक्त कराकर और उसको पक्का निर्माण कराया जाए और वो किलाखार नदी से बराबर से निकलता है जाके उधर आगे जाके वो चला जाता पानी। कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जब बीच में नाला बंद है तो आगे जाके पानी कैसे निकलेगा? तो उस नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात है। जनपद का कोई भी बिजली घर किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है, वो देना चाहिए, इसकी मांग हमने लिखी है। और बहुत से गांव ऐसे हैं जनपद में जिनकी आबादी 5-5 हज़ार से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर पानी पीने के पानी की कोई साफ़ पानी की सुविधा नहीं है। उन सब गांवों में ओवरहेड टैंक बनाए जाए ताकि वहाँ पर लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मिल सके। बहुत से रास्ते ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं और बहुत दूर उनकी वजह से घूम के आना पड़ता है, तो वहाँ पर मतलब कहते हैं पक्के रास्ते बनाए जाएँ। नगर पालिका का गाँव है, नगर पालिका में लगता है वो मेहंदी नगर, और उधर का बहुत बड़ा स्टेशन पर एक वो फ्लाईओवर बनने की काफ़ी समय से मांग चल रही है, लेकिन वहाँ पर नहीं बन रहा। तो इन सब समस्याओं का एक हमने ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को। देखते हैं, उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि जो भी उनके स्तर की समस्या है उनका समाधान अभी किया जाएगा, और जो शासन स्तर की हैं तो वो शासन को सकुशल ज्ञापन मतलब मूल कॉपी भेज दी जाएगी और उसकी जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।